मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कल 9वें पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा आपने समाअत की। आज 10वें पारे का आगाज़ है। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा खर्चा नहीं होगा, बल्कि उससे हमारी हौसला अफजाई होगी। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला 10वें पारे के आगाज़ में माले गनीमत के ताल्लुक़ से तफसील बयान किया है कि माले गनीमत, इसमें अल्लाह और उसके रसूल का हक़ है। माले गनीमत का पाँचवा हिस्सा अल्लाह के रसूल और उनके क़राबतदारों के लिए है। और फिर तफसीली गुफ्तगू हुई कि यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर वगैरह के लिए भी उसका हिस्सा है। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर का एक बेहतरीन नक्शा खींचा है। एक ऐसा नक्शा कि अगर उसको आदमी समाअत करें या बगौर पढ़ें तो फिर उसके सामने जंग बदर का एक मंज़र होगा, गोया कि वो जंग बदर का नज़ारा कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जंग बदर की कैफियत को बयान किया और उसमें कुफ़ार व मुशरिकीन अपना पड़ाव जब डाला तो हमवार ज़मीन में डाला। एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी जगह में डाला जहाँ ज़मीन बहुत हमवार थी, पानी की कोई कमी नहीं थी और खाने पीने का सामान उन लोगों के लिए वाफर मिकदार में था। लेकिन एक तरफ मोमिनीन, मुजाहिदीन इस्लाम, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने वाले सहाबाए किराम हैं। जब वो लोग पड़ाव डालते हैं मदीने के करीब तो उन लोगों की ज़मीनें हमवार नहीं रहती है, यानी ज़मीन पथरीली रहती है। ऐसी ज़मीन जिसमें सही तरीके से आदमी चल भी ना पाए, बड़ी मुश्किल से चले, पथरीली ज़मीन, पत्थर वाली ज़मीन। और हद तो ये है कि पानी की इतनी किल्लत थी कि पानी भी मुहैया नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल व एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल की और फिर सहाबाए किराम ने उससे अपने अपने बर्तनों में भर लिए, कुएँ भर लिए, उस बारिश के पानी को महफूज कर लिए। पानी का मसला ख़त्म हो गया। कुफ़ार व मुशरिकीन को फिर आगे अल्लाह ताला ने जो इस पारे में बयान किया है, कुफ़ार व मुशरिकीन ने जब सहाबाए किराम को देखा, मुजाहिदीन इस्लाम की जमात को देखा तो उन लोगों को बहुत कलील नज़र आई। और सहाबाए किराम ने जब उनकी जमात को देखा तो इन लोगों को भी बहुत कलील मिक़दार में नज़र आई। चूँकि ये अल्लाह ताला की मसलिहत थी ताकि दोनों फ़रीक़ैन में आपस में लड़ाई हो, जंग हो और कुफ़ार व मुशरिकीन शिकस्त खाए और सहाबाए किराम को फ़तह याबी नसीब हो। चुनांचे उस जंग में, यानी जंग बदर में, शैतान सराक़ा बिन मालिक की रूप धारण करके, सराक़ा बिन मालिक की शक्ल में आकर के लोगों को, कुफ़ार व मुशरिकीन को हौसला अफजाई का काम कर रहे थे कि तुम लोगों को डरना नहीं है, मुसलमान तो मुट्ठी भर हैं, ईमान वाले तो मुट्ठी भर हैं, सहाबाए किराम की तादाद बहुत कम है, कामयाबी तुम लोगों की कदम चूमेगी, तुम्ही लोगों को फ़तह याबी नसीब होगी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फरिश्ते की सरपरस्ती में
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بدر کی میدان میں نازل ہوئے تو شیطان بھاگنا شروع کر دیے۔ کفار و مشرکین نے کہا کیا ہوا؟ تم تو ہم لوگوں کو فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب تم خود ہی بھاگ رہے ہو۔ شیطان نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا غضب بہت سخت ہے۔ چنانچہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کس طریقے سے ثابت قدمی کے ساتھ جنگ لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں صحابہ کرام کو تعلیمات بھی دیے، جنگ کرنے کے آداب بھی سکھائے کہ جنگ کرنے کے آداب کیا ہیں۔ وہ یہ نمبر 1 کہ ثابت قدمی اختیار کرنا، یعنی ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنا۔ دوسرا، آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا۔ چوتھا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ پانچواں، صبر کرنا۔ تو یہ 5 آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے صحابہ کرام کو کہ تم لوگ اگر ان 5 آداب پر، جو جنگ کے آداب ہے، اگر اس پر عمل کر لیے تو کامیابی اور کامرانی تمہاری قدم چومے گی، کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ چنانچہ وہی ہوا، فتح یابی نصیب ہوئی مسلمانوں کو، اور حق اور باطل کے درمیان یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 قوموں کے بارے میں بیان کیا ہے، ان قوموں کے بارے میں جو پستی کی جانب جائے، جو زوال کی جانب جائے، یعنی زوال اور ترقی کے راز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کسی قوم کے ترقی سے تنزلی کی طرف جانے کا راز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک رسوا اور ذلیل نہیں ہوتی، کوئی قوم اس وقت تک شکست نہیں کھاتی جب تک کہ وہ عملی اعتبار سے پستی میں نہ چلا جائے۔ جب کوئی قوم عملی اعتبار سے پستی میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی، ذلت اور خواری اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ اور جب کوئی قوم عملی اعتبار سے استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، صبر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کامیابی اور کامرانی اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کی خوب تعریف کیا ہے، ہجرت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کرنے والوں کی اللہ نے خوب تعریف کی ہے۔ تو سورہ انفال کے اختتام پر مجاہدین اسلام کی اور ہجرت کرنے والوں کی، جہاد کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے خوب تعریف کی ہے۔ تو اس پوری صورت کو اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اس پوری صورت کا احاطہ کر لیا ہے۔ آگے سورہ توبہ آتا ہے۔ سورہ توبہ کی شروعات ہوتی ہے، سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔ اس میں سورہ توبہ کے 10 نام مفسرین کرام نے گنائے ہیں، لیکن اس میں 2 بڑے مشہور نام ہیں۔ ایک تو سورہ توبہ جو بہت مشہور ہے، اور دوسرا سورہ برات اور توبہ، یہ 2 نام سے سورہ توبہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن وہ سب نام اتنے مشہور نہیں ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین عرب سے یہ اعلان کر دیا، یہ واضح کر دیا ان لوگوں پر کہ تم لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب تم لوگوں پر حجت قائم ہو چکی ہے۔ اور پھر آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور جہاد پر بدباطنی ظاہر کرنے والے منافقین جو اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا، ان لوگوں کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
दुनिया की 8 मोहब्बतों का तज़किरा किया है, 8 मोहब्बत को बयान किया है और 3 दीनी मोहब्बत को अल्लाह ताला ने बयान किया है। 8 क्या मोहब्बत है, कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 8 क्या क्या मोहब्बत है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौनहा कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातिल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुमने अपने बाप और अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बीवी, अपने ख़ानदान और अपने कमाई के वो माल जो तुमने कमाया है और तुम्हारी तिजारत के वो माल जिनका तुम्हें हलाक होने का खौफ रहता है, अगर इन चीज़ों पर जिहाद, अल्लाह और उसके रसूल पर ज़्यादा फौकियती इन चीज़ों को, फ़तरब्बसू तो इंतज़ार करो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मौत का इंतज़ार करो। यानी अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद से हट जाता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम और जिहाद से ज़्यादा इन चीज़ों से मोहब्बत करता है, अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने भाई से, अपने खेशो अकारिब से, दौलत से, यानी दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत करता है, तो फिर अब वो शख्स इंतज़ार करे, अनकरीब उस पर मौत आने वाली है। दोस्तों, इस आयत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर एक जंग का मंज़र खींचा है, एक नक्शा खींचा है। फ़तह मक्का के बाद जौक दर जौक लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, फ़ौज दर फ़ौज लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे इस्लाम को कबूल करने लगे। और इस्लाम के ख़िलाफ़ अब जितने मुशरिकीन बचे हुए थे वो लोग हथियार उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन मकामे हुनैन के करीब, मकामे हुनैन में कबीला हवाज़िन और बनी सक़ीफ़ 2 कबीले थे। इन लोगों ने फ़ैसला किया कि कुफ़ार मुशरिकीन पर, कुफ़ार अरब पर, मक्का के कुफ़ार मुशरिकीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फ़तह याबी नसीब हुई है, अब हमारी बारी है, अनकरीब वो हम पर हमला करेंगे। तो हवाज़िन और बनु सक़ीफ़ के सरदारों ने यह फ़ैसला किया कि वो लोग अभी मक्का में इकट्ठा हैं, खाना काबा में इकट्ठा हैं, उनको फ़तह याबी नसीब हुई है, यही मौका है, हम उन पर हमला आवर हो जाते हैं, हम उन पर हमला करते हैं और उनको तह तेग कर देते हैं, उनको निस्तो नाबूद कर देते हैं, फिर फ़तह याबी हमारी होगी। चुनांचे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबाए किराम को जासूसी के लिए भेजा, तहकीकात करने के लिए भेजा कि जाओ पता लगाओ उन 2 कबीलों का क्या हाल है। चुनांचे जब सहाबाए किराम जाते हैं और पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो कबीला पूरी तैयारी के साथ हमला आवर होने वाले हैं। आकर के सहाबाए किराम ने सारी खबरें दी कि या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बनु सक़ीफ़ और हवाज़िन के सरदारों ने अपने बाल बच्चे, औरतों के साथ और सारे जानवरों के साथ और सारे मालो मता के साथ जंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं और हम लोगों से जंग करना चाहते हैं। चुनांचे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं कि चलो हम भी जंग की तैयारी करते हैं। चुनांचे शव्वाल 8 हिजरी को 12,000 लश्करों के साथ आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवाना होते हैं। 10,000 अंसार और मुहाजिरीन लश्कर थे और 2,000 जो अभी अभी नौ मुस्लिम
जो नया नया ईमान लाए थे, या फिर वो काफिर और मुशरिक जो ईमान तो नहीं लाए थे लेकिन चूँकि फतेह इस्लाम की हुई थी, फतेह याबी मुसलमानों को मिली थी, इसीलिए अब ये लोग रियाया बन चुके थे। इसीलिए ये लोग भी इन लोगों की जानिब से जंग करने के लिए मुसलमानों के साथ उनके खिलाफ हो लिए। चुनांचे 12,000 बहुत भारी तादाद होती है। ये लोग निकले जहाँ वो हशमत के साथ इतनी भारी तादाद में लश्करों के साथ बाज़ सहाबाए किराम के दिल में ये बाज़ सहाबाए किराम ने ये सोचा कि जंगे बदर में हम 313 थे तो हमें फतेह याबी नसीब हुई थी, अब तो हम 12,000 हैं तो हमें तो शिकस्त नहीं मिल सकती है। चुनांचे उन लोगों ने कहा कि अब कौन है जो हम लोगों को शिकस्त दे सकता है, हम पर कौन है जो गलबा पा सकता है। चुनांचे फखरिया जुमले उन लोगों ने अदा किए बाज़ सहाबाए किराम ने, और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई। जंग हुनैन का मामला जब पेश आया, पहले ही मर्तबा जब हमला किया हुनैन के मैदान में, हवाज़िन और कबीला बनु सकीफ़ के तीर अंदाजों ने और तलवारों से और तीरों से जब बौछार शुरू कर दिए, उन लोगों ने हमला करना शुरू किए, तो जो लोग नए नए ईमान लाए थे, नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन लोगों के पैर उखड़ गए। वो लोग भागना शुरू कर दिए, सर पर पैर रख कर के भागना शुरू कर दिए। इतनी तेजी से भागे कि भगदड़ मच गई पूरे मैदान में। सारे लोग भागना शुरू कर दिए, हत्ता के मुहाजिरीन और अंसार में भी भगदड़ मच गई। सारे लोग भागना शुरू कर दिए, सिवाय चंद जानिसारों के पूरा मैदान खाली। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकिन डटे रहे अपनी जगह, एक ज़र्रा बराबर नहीं हिले। बल्कि कुरान पाक में आता है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सफ़ेद खच्चर पर बैठ करके रज़िया जुमले कहते हुए कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। चुनांचे यहाँ भी वाक़या आया है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी रेत लेते हैं और पढ़ कर के कुफ़ार और मुशरिकीन पर फेंक देते हैं। वो फेंकना था कि हर एक के मुंह पर जाकर के गिरता है। एक मुट्ठी कंकर या बालू रेत लेकर के अगर फेंके तो सारे लोगों के मुंह पर जाके गिरे, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खुला हुआ मुअज्ज़ा था। चुनांचे सारे लोगों के मुंह पर पड़ा और सारे लोग बदहवास हो गए, कुफ़ार और मुशरिकीन। फिर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकारा, या मुहाजिरीन या माशरल मुहाजिरीन, आओ और हमला आवर हो जाओ इन लोगों पर। चुनांचे सारे लोग आते हैं, हमला आवर हो जाते हैं। घुमसान लड़ाई होती है, घुमसान की लड़ाई होती है, बहुत ज़बरदस्त जंग होती है दोनों कबीलों और मुसलमानों के दरमियान। चुनांचे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला फतेह याबी मुसलमानों को अता करता है। लेकिन शुरू में यकीनी था कि ये लोग हार जाते, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह याबी अता किया। और ये ऐसी पहली जंग थी, ये इस्लाम की आखिरी जंग थी फतेह मक्का के बाद। इसके बाद कोई जंग नहीं हुई, लेकिन इस जंग में इतने वाफर मिकदार में माले गनीमत हाथ आई। आपको बताऊं, 24,000 सिर्फ ऊँट थे, और कितने तादाद में सोने चांदी और गुलाम, बच्चे और औरतें थीं। माले गनीमत बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में हाथ आए और मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई। चुनांचे इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस पारे के आखिर में ज़कात के ताल्लुक़ से वईद नाजिल किया है। ज़कात के ताल्लुक़ से फरमाया है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते हैं, रोज़े क़यामत उनके मालों को, उनके सोने चांदी को जहन्नम के आग में तपाया जाएगा, उसको हरारत दी जाएगी, वो सफ़ेद हो जाएंगे, वो सारे माल, वो ज़ेवरात सफ़ेद हो जाएंगे।
और फिर उसके ज़रिए से उनके पेशानी, उनके चेहरे, उनके पीठ दागे जाएंगे। इतनी सख्त वईद उन लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है जो लोग माले ज़कात अदा नहीं करते हैं। तो ज़कात पर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़बरदस्त और डरावनी आयतें नाजिल की है कि ज़कात तुम लोग अदा करो जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है। और फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुजाहिदीन इस्लाम की खूब तारीफ़ की है जिन लोगों ने हिजरत की और जिन लोगों ने जिहाद की, और वो उन लोगों के माफ़ी का एक परवाना नाफिज किया है अल्लाह तबारक व तआला ने। जो लोग जंग में शिरकत नहीं कर पाए, जैसा कि ज़ईफ़ हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, या जो पैदाइशी कमज़ोर पैदा होते हैं, ज़ईफ़ और लागर पैदा होते हैं, इसी तरीके से जिनके पास मालो मता नहीं है जंग में शिरकत करने की, उन लोगों के लिए भी माफ़ी का ऐलान किए हैं। तो इस तरीके से इस पारे का भी इख्तिताम होता है। तो दोस्तों, ये पारा यहीं पर ख़त्म होता है। इस पारे के ख़ुलासा मज़ामीन आपने समाप्त कर लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये ख़ुलासा मज़ामीन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने अहबाब को शेयर करें, और ज़रूर इस वीडियो को भी लाइक करें। और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो कर लें, हमारी हौसला अफजाई फरमाएँ। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।